नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राहुल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला के अंतर्गत जो है क्वाड्रेंट को देखने वाले हैं। क्वाड्रेंट बाबूरे एक ऐसा है कि इसके बिना जो है ना ट्रिगोनोमेट्री का जो भी वैल्यू हमें निकालते हैं ये अधूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबूरे हम लोग साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, 90 डिग्री का वैल्यू हमें पता रहता है। लेकिन जैसे साइन 120 डिग्री, साइन 210 डिग्री, साइन 390 डिग्री, साइन 750, साइन 765, टेन 1440, इस तरह का वैल्यू का यदि हमें सामना करना पड़े, निकालना पड़े, तो कहीं न कहीं हम विफल हो जाएंगे। जब तक हमें क्वाड्रेंट का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम इन सब का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेंट को समझने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। यदि स्किप करोगे तो फिर तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर क्षण एक अलग बात सुनने के लिए मिलेगा। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना और ध्यान से देखना और इसको समझने का कोशिश करना। ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम समझ नहीं सकते हैं। यदि ध्यान दो तो बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देख बाबूरे, ये क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये देखो एक प्लेन है। इसको जो है ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला 4 पार्ट में इसको क्या कर दिए हैं? बांट दिए हैं। ये देखो तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पार्ट। इस फिगर को ही समझना प्यारे बच्चों, इस फिगर को ही समझना। अभी जो हम बता रहे हैं इसको ही समझना। और इसको समझने के बाद तुम्हें किसी भी फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत, अभी जो फॉर्मूला बताएंगे रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बार समझ लेना। ये भूले ना भूलोगे तुम लोग भूलना भी चाहोगे ना तो भूल नहीं पाओगे, ठीक ना? तो आओ समझते हैं। तो बाबूरे, ये पहला घर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोल देते हैं। क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं QUAD। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। बाबू रे, ये 0 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है क्या? 90। तुम लोग जानता होगा इस तरह से होता है 90 डिग्री। तो देख बाबू रे, यहाँ से यहाँ 90 में फिर 90 जोड़ो तो 180 हो जाएगा। 180 में जैसे 90 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। और फिर 270 में फिर 90 जोड़ेंगे बाबू रे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं? ऐसा ये 4 पार्ट में इस प्लेन को डिवाइड कर दिए। प्रथम यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये पहला घर जो है बुआ, फर्स्ट घर जो है, इसमें जो है ना ऑल पॉजिटिव शॉर्ट में लिख दिए, ऑल पॉजिटिव। ये जो है ना इस घर में, ये जो दूसरा घर जो है ना, इसमें जो है बाबू रे साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ये तीसरा घर जो है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। टेन और कॉट। और ये कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा इस घर में। पहला घर में ऑल पॉजिटिव, ऑल कहने का मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सब के सब इस घर में पॉजिटिव होगा। और ये दूसरे घर में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। और चौथे घर में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया बाबू रे? ये घर जो है सबका घर है बाबू रे। तुम लोग एक चीज़ सुना होगा, मान लो 4 बेटा है, जब तक जो है एक साथ रहता है तो एक ही घर में रह जाता है। जैसे बंटवारा होता है तो सब अपना अपना घर बना लेता है, कहता है ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर। लेकिन ये जो पिताजी वाला घर है, ये सबका घर है। बात समझा?
तो कहने का मतलब ये बाबू रे, जिसमें हम लोग बचपन बिताए हैं, तो ये घर सबका घर है। ये ऑल पॉजिटिव है। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये सब के सब इस घर में पॉजिटिव। इस घर में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक का घर है ये। इस घर में ये पॉजिटिव होगा, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। या तुम कह सकता बाबू रे ASTC। ASTC कहने का मतलब ऑल, एस मतलब साइन वाला, साइन और कोसेक, टी मतलब हो गया टेन कॉट, और सी मतलब हो गया कॉस और सेक। ये इसका घर है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कौन किस घर में है। पहला घर बात बोले, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जैसे बात करते हैं तो यहाँ ऑल पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट की जैसे बात करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक का घर है ये। और टेन तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन हो जाएगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा, अब समझना बात, ये साइन और कोसेक का घर का मतलब ये हो गया बउआ, साइन और कोसेक का मतलब पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि इस घर में इस दोनों के अलावा कोई और आएगा ना तो उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या बाबू रे, इसमें यदि टेन आ जाए, कॉट आ जाए, कॉस आ जाए, सेक हो जाए, तो उन सबको जो है ना नेगेटिव होना पड़ जाएगा यहाँ पे। जैसे ये घर, ये टेन और कॉट का घर है, बाय मिस्टेक यहाँ साइन आ जाएगा, साइन यदि यहाँ आ गया तो उसको निगेटिव होना पड़ेगा। यहाँ टेन कॉट के अलावा कोई भी आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे ये घर है कॉस और सेक, कॉस सेक के अलावा कोई भी इस घर में आ जाए तो उसको निगेटिव होना पड़ेगा, इस दोनों को छोड़ करके। बात समझा? तो आएगा कैसे सर, ये आने वाला क्या बात है, तो पेशेंस रखो, सारा क्लियर होगा अभी। तो देख बाबू रे, फिर से समझो, इतना ही गेम है, ये कंप्लीट समझ गया तो तुम जो है 50+ फार्मूला अभी तुम्हारे सामने में दिखाएंगे, और इसको जिंदगी में कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस इतना ही ध्यान में रख लो और ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। देख बाबू रे, ये ऑल पॉजिटिव पहला घर, दूसरा घर में साइन और कोसेक, तीसरा घर में टेन और कॉट, और चौथा घर में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये बाबू रे 0 डिग्री, जीरो से स्टार्ट, हम लोग कहीं से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट जब भी करते हैं तो वो 0 ही होता है। 0 यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, ये दूसरा घर 180, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 इस घर में। अब बाबू रे, जैसे हमें 120 डिग्री का बात किया जाए तो 120 डिग्री जो है किस दर होगा, 90 और 180 के बीच में ही होगा 120, यानी कहने मतलब दूसरे घर में बात हो रहा है। 180 और 270 के बीच में यदि बात करें, मान लो 200 डिग्री, 200 का बात किया जाए तो 200 तो यहीं पे होगा, तो ये मतलब हो गया। बात समझा? ठीक। अब बाबू रे, एक बात और हम लोग समझेंगे। देखो, बेस एंगल, बेस एंगल कौन कौन है बाबू रे, 90, 180, 270 और 360 डिग्री, ये बेस एंगल, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तुम्हें साइन 0, साइन 30, साइन मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, ये सब का वैल्यू पता है। लेकिन बाबू रे, साइन 210 का वैल्यू पूछा जाए ना तो तुम नहीं बता पाएगा। और यदि हम इस क्वाड्रेंट को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हम आसानी से बता पाएंगे। तो आओ देखो, बेस एंगल क्या है, बेस एंगल 90, 180, 270, 360 डिग्री। अब देख बाबू रे, समझना, हम कह रहे हैं कि फंक्शंस आर चेंज। फंक्शन किसको बोले बुआ, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है इसको मैंने फंक्शन कहा कि फंक्शंस आर चेंज कब, जब 90 और 270 डिग्री दिखे तब। 90 और 270 दिखेगा ना तो फंक्शन बदलेगा। क्या होगा, फंक्शन बदलेगा, बदलेगा मतलब चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन बदलेगा कब बउआ, जब 90 और 270 यानी 270 डिग्री दिखेगा ना, फंक्शन बदलेगा। तो बदलने का क्या मतलब है सर, तो बदलने का मतलब ये है बाबू रे कि साइन जो है ना कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा।
सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ये कब? जब 90 और 270 दिखेगा, 90 और 270 दिखेगा तो फंक्शन बदलेगा। क्या बदलेगा? 90 और 270 दिखेगा तो फंक्शन बदलेगा, और बदल के जाएगा कहाँ? तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और फिर बाबू देखो क्या कि फंक्शंस आर नॉट चेंज। फंक्शंस आर नॉट चेंज 180 और 360 डिग्री। जब भी बाबू रे 180 और 360 दिखेगा, कहीं भी 180 और 360 दिखेगा ना, इस पर जो है ना आंख बंद करके भरोसा कर लेना, क्योंकि ये बदलेगा नहीं। लेकिन 90 और 270 दिखेगा ना तो फंक्शन बदल जाएगा, लेकिन 180 और 360 दिखेगा तो फंक्शन नहीं बदलेगा। नहीं बदलने का क्या मतलब हो गया? नहीं बदलने का क्या मतलब हो गया? नहीं बदलने का मतलब हो गया बउआ कि साइन है ना तो साइने रह जाएगा, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, टेन है तो टेन ही रह जाएगा, कॉट तो कॉट ही रहेगा, सेक तो सेक ही रहेगा, और कॉसेक तो कॉसेक ही रह जाएगा। कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ रहा है? कब? जब 180 और 360 दिखेगा तब फंक्शन नहीं बदलेगा। कब बदलेगा? कब बदलेगा? जब 90 और 270 दिख जाएगा ना, फंक्शन बदल जाएगा। तो बदलेगा तो कहाँ जाएगा? साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। क्या इतना तो बात ध्यान में रहेगा? मैं पूछ रहा हूँ, क्या इतना बात ध्यान में रहेगा? फिर से समझो, फिर से समझो। हे बुआ, जब 90 और 270 दिख जाए ना, 90 और 270 देखो, ये 0 0 हटा देगा तो ये विषम संख्या हो जाएगा। अब विषम संख्या बदल जाएगा। आज 0 0 हटाओ तो ये 18 और 36 सम संख्या हो गया, नहीं बदलेगा। कहने का मतलब 90 और 270 जहाँ भी दिखेगा ना तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम जानता है ना, एक दोस्त जब अपने आपस में कभी दोस्त रहता है तो हमको उसके बारे में, उसका नेचर के बारे में जानकारी रहता है। हम कोई भी चीज़, बातें जो है ना उसको तोल के बताते हैं। तोल के बताने का मतलब ये हो गया कि हमें पता है कि इसको यदि बोल देंगे ना तो ये पूरे शहर को बता देगा, पूरे गांव को बता देगा, पूरे मोहल्ले को बता देगा। तो वही चीज़ यहाँ 90 है। 90 और 270 में विश्वास नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है, बदलने वाला। ये बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदल जाएगा। बस समझा? और 180 और 360 कहीं भी दिख जाए, रास्ते में कहीं भी चलते हुए दिख जाए, तो आंखें बंद कर इस पर विश्वास कर सकता है तुम, क्योंकि ये बदलेगा नहीं। जो भी बात तुम कहा है ना, ये तुम्ही तक और उसी तक रहेगा, ये कभी नहीं बदलता है। कहने का मतलब क्या है? 180 और 360 में फंक्शन नहीं बदलता है। क्या इतना तो बात ध्यान में रहेगा? बस अभी तक जो बताए हैं ये इस तरह का जो प्लेन में 4 पार्ट में डिवाइड किए। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा। पहला घर में सब के सब पॉजिटिव, और दूसरा घर में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरा घर में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और चौथा घर में कोसेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इसका घर है। और बाबू रे, ये साइन कोसेक, ये टेन कॉट का घर है, ये कॉस और सेक का घर है। बस इतना याद रखो। और फंक्शन कब बदलेगा? तो 180 और 360 में नहीं बदलेगा, 90 और 270 में फंक्शन बदलेगा। बदल के कहाँ जाएगा तो देख ही लिया। साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक, कोसेक सेक में चेंज हो रहा है। और 180 और 360 रहेगा तो फंक्शन नहीं बदलेगा, जो है वही दिखेगा। बस समझा? तो इतना से इतना यदि तुम माइंड में रखता है, तुम्हारा जो है ना 50+ फार्मूला अभी का अभी जो है ना क्लियर होगा। इसको फिर लाइफ में कभी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बात समझा? ठीक है, देख बुआ ये। अच्छा, एक बात और हम समझाना चाहेंगे यहाँ पे, एक बात और समझाना चाहेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देना कि जैसे हम कहें 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, इस बात पे क्या है मतलब हो गया?
क्या मतलब है? 90 प्लस कहने का मतलब 90 में कुछ जुड़ रहा है, 90 में कुछ जुट रहा है, और 90 माइनस थीटा का मतलब 90 में कुछ घट रहा है। तो देख बउआ, थोड़ा सा इस फिगर को ध्यान देना, इस पे फिर हम आएंगे। 90 यहाँ है, 90 यहाँ है, 180 यहाँ है, और 270 यहाँ है, और 360 यहाँ है। तो देखो 90 में कुछ जुटेगा, तो जुटेगा तो इधर आएगा कि इधर जाएगा? 90, देखो यहाँ 0 डिग्री है, 90 में कुछ कुछ जोड़ेंगे तो वो इधर ना होगा, और इधर कहने का मतलब किस घर में? दूसरे घर में आएंगे, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और 90 माइनस करेंगे, 90 में माइनस करेंगे तो कुछ घटेगा, घटेगा तो किस घर में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बात समझा? अब फिर उसी तरह 180 प्लस करेंगे ना, तो देखो इधर प्लस हो रहा, 180 के बाद यहाँ देखो 270 देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब इधर प्लस हो रहा है। इधर 270 के बाद 360 देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब इधर प्लस हो रहा है। तो उसी तरह 180 माइनस थीटा करेंगे तो दूसरे घर में जाएगा, और 180 प्लस थीटा करेंगे ना तो तीसरे घर में आ जाएगा। 270 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस तीसरे घर में आ जाएगा, और 270 प्लस थीटा करेंगे तो किस घर में? चौथे घर में आ जाएगा। 360 माइनस करेंगे, 360 माइनस करेंगे तो इस घर में चौथे घर में आ जाएंगे, और 360 प्लस रहेगा तो फिर वो फर्स्ट घर में चल जाएगा कि नहीं? तो इस तरह से बाबू रे हम लोग करेंगे इसका काम। तो देखो 90 प्लस थीटा करेंगे, 90 प्लस, यहाँ बात समझना फिर से, देखो छोटा सा, ये 90, 180, 270 और 360 डिग्री। 90 प्लस जैसे किए ना बउआ, तो इस घर में आ जाएगा, और 90 माइनस करेंगे ना तो पहले घर में चल जाएंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, और ये चौथा। 90 प्लस किए तो दूसरा में, और 90 माइनस करेंगे तो इसमें। 180 प्लस करेंगे तो किस में होगा? 180 प्लस कर रहे हैं, प्लस देखो यहाँ इधर बढ़ रहा है तो तीसरे में, और 180 माइनस करेंगे ना दूसरे में चल जाएंगे। और 270 प्लस करेंगे तो चौथे में चल जाएंगे, और 270 माइनस करेंगे ना तो तीसरे में आ जाएंगे। 360 प्लस तो इसमें, 360 माइनस तो इसमें। बात समझा? इस तरह से 50 फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अभी। बात समझा? फिर से देखना चाहेगा, देख लो, ये घर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन? ऑल पॉजिटिव, इतना याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और सेकेंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, और तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बात समझा? अब फिर वो एक यहाँ फिर देख रहे हैं कि हमें जो है ना, ये जो क्वाड्रेंट जो देखें, कौन कौन एंगल देखें? 90, 180, 270 और 360, यही 4 गुण देखें। तो बाबू रे ये 90, 180, तो हम क्या बोले कि 90 और 270, 90 और 270 दिखेगा, जहाँ भी दिखेगा ना फंक्शन बदल जाएगा। बदल के कहाँ जाएगा? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक, कोसेक सेक में। और फंक्शन नहीं बदलेगा कब? 180 और 360 देखेगा तो फंक्शन नहीं बदलेगा, साइन साइन में, मतलब जो है वही रह जाएगा। अब वो तुम कहेगा सर अब एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे, नहीं, इतना ही समझ जाओ, जो हम अभी तक समझा रहे हैं, हम 2 बार 3 बार जो रिपीट किए, बस इतना समझ जाओ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट यही इतना तक ही है। ये क्लियर करो, बाकी 50 फार्मूला तुम अपने घर लेके जाओ, ठीक ना? और कभी भी फिर इसको भूलने की ज़रूरत नहीं, मतलब भूल ही नहीं पाएगा। तुम भूलना भी चाहेगा तो तुम्हें ये भूलने नहीं देगा, क्योंकि तुम इसको समझ चुका है। तो अब बाबूरे, अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि कैसे हम इसको बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ छोटा सा बना लेते हैं। देखो ये 90 डिग्री, 180, 270 और 360 डिग्री। यहाँ बाबूरे ऑल पॉजिटिव, यही ना? यहाँ साइन और कोसेक, इस घर में टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, ऐसा। चलो आओ देखते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा।
ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने लिख लिया, बात समझना। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा हम बोले थे कि बाबा जब 90 और 270 दिख जाएगा ना, 90 और 270 दिखेगा ना तो फंक्शन बदल जाएगा। तो यहाँ देखो 90 दिख रहा है ना, तो दिमाग में क्या आता है, जैसे 90 दिखेगा तो दिमाग में आना चाहिए फंक्शन बदलेगा। तो साइन बदलेगा किस में, साइन कॉस में बदलेगा, किस में, कॉस में। और यहाँ थीटा है तो थीटा दे दो। और कॉस किस में बदलेगा, साइन में, तो साइन थीटा। किसके वजह से, इस 90 के वजह से। और टेन किस में बदलेगा, कॉट थीटा में। और कॉट टेन में। और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। यही ना, इतना करना है। अब बाबू एक चीज़ ध्यान देना है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। तो बात समझना, साइन 90 माइनस थीटा कर रहे, देखो 90 यहाँ पे है, 90 माइनस कर रहे हैं तो कौन घर में जा रहा है, तो ये सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, पहला घर में। 90 माइनस करेंगे तो इस घर में आएगा, तो 90 माइनस करेंगे, ये ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसीलिए सब के सब पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब के सब पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। और ये सब के सब पॉजिटिव रह जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। कोई दिक्कत। उसी तरह देखो कि साइन 90 प्लस थीटा करेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे, टेन 90 प्लस थीटा करेंगे, और कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा। अब बाबूरे सबसे पहली बात ये ध्यान देना, 90 दिख रहा है तो फंक्शन बदलेगा, साइन है तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस है तो साइन थीटा हो जाएगा, टेन है तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट है तो टेन थीटा हो जाएगा, सेक कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक सेक थीटा हो जाएगा। इतना कर लेंगे। अब हुआ एक चीज़ देखना, एक चीज़ ध्यान देना कि 90 प्लस करें, 90 यहाँ है देखो सिरे पे सीधा 90 है यहाँ पे, अब प्लस कर रहे हैं तो किस घर में जा रहा है, दूसरे घर में जा रहा है। दूसरे घर में कौन है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक का घर है, साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब नेगेटिव होगा। देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, सॉरी, साइन और कोसेक पॉजिटिव, हमको क्वेश्चन देखना है रिजल्ट नहीं। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, टेन तो माइनस कॉट थीटा, कॉट तो माइनस टेन थीटा, सेक तो माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक तो सेक थीटा हो जाएगा। हमें क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखना है, रिजल्ट क्या आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। बात समझा। तो साइन और कोसेक जो है क्या हो गया, पॉजिटिव, बाकी सब के सब निगेटिव हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहा है, समझ पा रहा है। अगला हम लोग देखते हैं क्या, साइन 180 माइनस 180 प्लस, तो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, देखो साइन 180 प्लस है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा मैंने लिख लिया। अब ध्यान देना, हम क्या बोले थे, 180 जब भी दिखेगा ना तो फंक्शन नहीं बदलेगा, फंक्शन 180 और 360 दिखेगा तो फंक्शन नहीं बदलेगा। तो बाबू रे 180 दिख रहा है ना, देखो 180 दिख रहा है ना, तो फंक्शन नहीं बदलेगा। नहीं बदलने का मतलब क्या, जो है वही, साइन है तो साइन ए रह जाएगा, और थीटा यहाँ है तो थीटा रख दो, कॉस तो कॉस थीटा, टेन तो टेन थीटा, कॉट तो कॉट थीटा, कोई चेंज नहीं हो रहा, सेक तो सेक थीटा, कोसेक तो कोसेक थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, तो अब बात समझना। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 यहाँ है ना, माइनस थीटा करेंगे तो किस घर में जाएंगे, दूसरे के घर में, दूसरे घर में, और दूसरा घर में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब निगेटिव। तो देखो क्वेश्चन, साइन और कोसेक पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब के सब निगेटिव डाल दो। क्या बात समझ में आया, बात समझ में आया। उसी तरह तो यहाँ साइन 180 प्लस थीटा के साथ करेंगे तो फंक्शन तो नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि 180 दिख गया, ये तो कोसेक थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा, और ये कॉट थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, ऐसा। अब रहा कि कौन प्लस कौन माइनस, तो 180 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो 180 प्लस थीटा देखो तो कौन घर में आ रहा है, 180 यहाँ है। अब प्लस थीटा करेंगे तो किस घर में आएंगे, टेन, किस घर में, टेन कॉट के घर में, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में। तो टेन और कॉट यहाँ पॉजिटिव होगा, बाकी सबके यहाँ कोई भी आएगा ना उसको निगेटिव होना पड़ेगा,
बात समझा। तो 180 प्लस करते हैं आता तो सब है, लेकिन इस दोनों के अलावा सबको निगेटिव होना पड़ेगा। तो देखो टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, कहाँ, टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब के सब निगेटिव। क्या बात समझा बात को समझ पा रहा है तुम लोग? ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या 270 के साथ। तो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब देखो मैंने लिख लिया 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा लिख लिया। अच्छा 270 जैसे दिखेगा तो फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस, थीटा है तो थीटा दो, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, और टेन कॉट थीटा में, कॉट टेन थीटा में, सेक कॉसेक थीटा में, कॉसेक सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो अब साइन 270 माइनस थीटा, अब देखो यहाँ 270 कहाँ है, बात समझना, 270 इस जगह है ना, 270 माइनस जैसे कर रहे थे किस घर में जा रहा है, तीसरे में, और तीसरे में टेन और कॉट होता है, तीसरे में कौन होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब के सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो टेन और कॉट को पॉजिटिव करो, बाकी सब निगेटिव करो। कोई दिक्कत? टेन और कॉट क्या हो गया, पॉजिटिव। ऐसा देखो 270 यहाँ है, 270 जैसे माइनस करेंगे ना बाबू रे, 270 माइनस थीटा तो इस घर में आएगा, इस घर में जो है ना टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा। तो टेन और कॉट पॉजिटिव हो गया, बाकी सब के सब क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी तरह यहाँ भी 270 प्लस थीटा है तो फंक्शन चेंज होगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में, और सेक कोसेक थीटा में, और कोसेक सेक थीटा में चेंज हो जाएगा, होगा ना। अब रहा कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, देखो ये 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा है, किस घर में गया, चौथे घर में गया, किसमें, चौथा घर में, और चौथा घर में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब निगेटिव। तो बाबू रे कॉस और सेक कहाँ है, हमें क्वेश्चन देखो, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब के सब निगेटिव कर दो, कॉस वाला को पॉजिटिव रखना है, बाकी सब